ये ऐसा टॉपिक है आप सभी का माध्य का और बहुपलक, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स में 100% आता ही आता है। ठीक है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स में आता है। और आज की इस वीडियो में जो हम इसको बहुत ईजी तरीके से इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। माध्यक और बहुपलक, इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ईजी तरीके से होने वाला है। तो आइए बिल्कुल भी देरी न करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है क्या करेंगे, माध्य को निकालेंगे, फिर उसके बाद माध्यक और फिर उसके बाद बहुपलक। ये तीनों टॉपिक आप सभी के क्लियर हो जाएंगे और हैंड टू हैंड भी आप सभी प्रिपेयर हो जाने वाले हैं। इसके बाद आप सभी को कोई भी टॉपिक हो इनसे रिलेटेड फिर कोई भी आप सभी को स्किप नहीं करने वाले हैं। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी को जो है माध्य किस प्रकार से निकालना है। इस तरीके से आप सभी को एक सारणी दी जाएगी, टेबल दी जाएगी और उसको आप सभी को इस तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, आप सभी जो नोट कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये तो एज इट इज आप सभी को सेम वहां से ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको FI मान लेंगे बारंबारता को, और इसको यहाँ पर XI मान लेंगे। और यहाँ पर जो XI टेबल रहेगी उस टेबल में हम क्या रखेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा, तो 10 का आधा क्या हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर 10 और 20 30, 30 का आधा क्या हो गया 15। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 20 और 30, 20 और 30 50 और 50 का आधा 25। अब यहाँ पर 30 और 40 70, 70 का आधा 35। ठीक है, और 40 और 50 90, 90 का आधा 45। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और आपसे भी क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट FI इंटू XI, यानी FI की XI में मल्टीप्लाई करके ये वाली टेबल आ जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम FI फिर इसको XI मानेंगे, जो यहाँ से निकलेगा इसका, इसे जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, आधा जोड़ेंगे, XI निकल गया। अब FI इंटू XI निकालेंगे, यानी FI की मल्टीप्लाई XI में कर देंगे। FI क्या है, ये वाली टेबल, XI क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है हमें। अब देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे, तो 8 पंजे 40। ठीक है, ये 40 आ गया, और फिर 15 चौका 60 और 25 पंजे 125। ठीक है, इस तरीके से कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 35 किससे करेंगे, 30 या 90 और 5 या 15, यानी ये आ गया हमारा 105 और 45 दूनी 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट हम जो है इसको ऐड करेंगे, यानी सिग्मा FI। सिग्मा FI क्या होता है, पहले इसका जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में, जिससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, माध्य बराबर, हम माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। यानी ये क्यों निकाला हमने, यहाँ पर आप सभी देखिएगा, पहले ये इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आपसे भी देखिएगा, इसको हमें फाइंड करना है। अब हमने ये क्यों लिखा, इसलिए यहाँ पर क्योंकि सिग्मा FI इंटू XI ये रहा, ये निकालना है हमें। इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो सिग्मा FI इंटू XI निकल जाएगा, और इस वाली लाइन को ऐड कर लेंगे तो सिग्मा FI निकल जाएगा। यानी समीशन का मतलब जो होता है इसको जोड़ना। तो FI क्या निकलेगा, यहाँ से जब जोड़ेंगे 8 4 12 और 5 17 और 3 20, यानी यहाँ से टोटल जो है ये ऐड होकर के हमारा जो आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22, यानी जोड़ेंगे 8 4 12 12 5 17 और 3 20 और 2 22, यानी समी से ये 22 निकल गया। और जब इसको ऐड करेंगे हम तो ये कितने वाला आना है, ये हो गया 100 200 300, यानी ये टोटल जो आएगा 420 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, ये आ जाएगा 420। तो होप स्टूडेंट अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये 420 आ जाने वाला है, और ये जोड़कर जो आएगा 22 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। तो सीधा सा ऑप्शन निकल गया हमारे पास, सिग्मा FI XI ये तो मान हो गए। तो सिग्मा FI XI का मान कितना है हमारे पास 420, और सिग्मा FI का मान कितना है हमारे पास 22। अब इसको काटेंगे, 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 0, तो 210 आ गया, और 11 दूनी 22, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या निकल गया है, ये आ गया 210/11। और जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो टोटल जो है माध्य जो आने वाला है हमारा माध्य, इसको x का बार भी बोल देते हैं, यहाँ पर निकलेगा। जब इसको निकालेंगे टोटल हमारा आ जाने वाला है 19.09। इसको आप सभी निकाल लीजिएगा अच्छी तरीके से, और ये आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप निकालेंगे आ जाएगा 11 कम 11। ठीक है, इस तरीके से निकाल दीजिएगा आप सभी। अब स्टूडेंट्स, होप स्टूडेंट्स ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें हमने क्या किया, पहले एज इट इज सेम टेबल लिखी, यहाँ इसको ये सेकंड टेबल को FI मान लिया, और इसका आधा करा जहाँ पर XI, इसे जोड़ा आधा किया। ठीक है, और फिर FI XI इन दोनों की मल्टीप्लाई की, FI इंटू XI निकल गया। ठीक है,
फिर इसको जोड़ा समीशन एफ आई और इसको जोड़ा समीशन एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू निकल गया और इससे माध्य निकल गया, यानी हमारा माध्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमें निकालना है माध्यक। ठीक है, हमने माध्य निकाल लिया, माध्यक भी। अब देखिए किस तरीके से, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न की सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए, और सेम एज इट इज आप सभी को टेबल यहाँ पर उतार लेनी है। नेक्स्ट इसमें हमको क्या लिखना है, इधर एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे संचय बारंबारता। इसमें क्या होता है, हम सभी पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये क्या लिखा है 8, ठीक है, फिर 8 को 6 में जोड़ेंगे, 8 का 8 लिख देंगे, फिर ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, 8 और 6 14, ठीक, फिर 14 को इससे जोड़ेंगे, 14 और 5 हो गया 19, और फिर 19 को 3 में जोड़ेंगे, 19 और 3 22, और 22 को इसमें जोड़ेंगे, ये हो गया 24। अब स्टूडेंट्स हम बारंबारता में क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स n मतलब कि इनको सबको जोड़ लेंगे, वैसे यहाँ पर आ जाता है n की वैल्यू, तो ये 24 ही आएगी, इसको जब जोड़ लेंगे, या तो आप n की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, इसको जोड़ लिया, 8 और 6 14 और 5 19 और 3 19 3 22 और 2 24, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 24 फाइंड होगी। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, n/2 निकाल लेते हैं, जिससे हमारी n/2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो n/2 यानी n कितना है हमारे पास 24 और 2 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर टोटल n वही 2 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है, n/12 वैल्यू आ गई इसकी, ny की कितनी आ गई 12 वैल्यू यहाँ पर आ गई n/2 की, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जो 12 से यानी 12 से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, वो देखेंगे पहले। 12 से थोड़ा सा एक बड़ा कौन है 14, ठीक है, 14 को ही मान लेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे 12 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, उसके सामने का जो रहेगा 12 से बड़ा थोड़ा सा एक बड़ा कौन है 14, और इसके सामने का जो रहेगा उसे मान लेंगे माध्यक वर्ग, ठीक है, 12 से थोड़ा सा एक बड़ा 14 और उसके सामने का मान लेंगे हम माध्यक वर्ग, और इसको मान लेते हैं f, ठीक है, ये रहता है f की वैल्यू। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, अब यहाँ पर निकाल लेंगे, हमारा हो गया माध्यक वर्ग, इससे ही सारा फाइंड कर लेंगे। माध्यक वर्ग क्या है हमारा 10 और 20, हमारा माध्यक वर्ग आ गया। ये देखो हमारा माध्यक वर्ग कितने इसके सामने का, उसे माध्यक वर्ग बोलते हैं 10 और 20, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे L की वैल्यू निकाल लेंगे हम, L मतलब इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है 10, तो 10 जो कि L की वैल्यू हो गई, ठीक है, यहाँ पर आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका किसके निकालेंगे H की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ पर H की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 10 का अंतर है, तो यहाँ H की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है, और F हमने निकाल लिया था, हमने बता दिया F कितना है इसमें 6 है, ठीक है, चलो एक साइड में लिख देता हूँ, F बराबर कितना हो गया 6। और नेक्स्ट इसमें और क्या निकाल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स ये रहता है जहाँ पर ये हमने निकाला, इसके ऊपर वाली संख्या जो रहती है डायरेक्ट ये 8 जो रहता है इसको CF बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं CF, ये भी हमको फाइंड करना, आप सभी को भी पता लग जाएगा कि इनको हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमें माध्यक का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ लिखेंगे माध्यक का फॉर्मूला, अभी पता आप सभी को लग जाएगा कि हमने क्यों लिखा था। माध्यक का फॉर्मूला क्या है, माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस यहाँ पर n/2 माइनस CF, ठीक, अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब आप सभी को पता लग गया होगा कि हमने क्यों लिखा था। अब यहाँ पर देखेंगे L क्या है हमारे पास, L जो है इनका सब में छोटी संख्या होती है, L होता है 10, तो यहाँ पर 10 जो हो गया चलिएगा, प्लस n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो है 12, माइनस CF हमने फाइंड कर लिया, CF है 8 हमारे पास, ठीक है, और अब हमारे पास F हमने फाइंड कर लिया, वो है 6 इंटू H हमारे पास क्या है 10, जो कि हमारा डिफरेंस था, यहाँ से हमारा फाइंड हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको यहाँ से क्या हो गया 10 का 10 प्लस 12 में से 8 गया, तो यहाँ पर 4/6 इंटू 10, अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया 10 प्लस 10 दूनी 20/3, और जब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तिया 30 प्लस 20/3, तो टोटल कितना हो गया ये 50/3। जब इसको काटेंगे हम किस तरीके से कटेगा, 3 एकम 3 बचा कितना 2, तो 20 हो गया, 3 छंग 18। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट लगाया हमने, फिर ये टोटल जो है 6 7 करके कुछ आ जाएगा, ठीक है, 3 छंग 18, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, इसलिए इसको हम ये लिख देने वाले हैं। तो हमारे पास जो माध्यक आ गया वो कितना आ गया, माध्यक वगैरह हमारे पास जब इसकी वो आप डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा निकल के 16.67। तो स्टूडेंट्स हमने माध्यक वगैरह में इसमें बता दिया, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, टेबल एज इट इज लिखनी है, बस इसमें संचयी बारंबारता CF आप सभी को फाइंड करना है। तो संचयी बारंबारता किस तरीके से, पहले इसमें माध्यक वर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप सभी को सारे क्वेश्चन बन जाएंगे,
ठीक है। पहले आप सभी क्या करेंगे, जो जो आप सभी का n/2 निकलेगा उससे थोड़ा सा एक बड़ा, जो n/2 रहेगा उससे थोड़ा सा एक बड़ा जो रहेगा उसके सामने का क्या होता है, माध्यक वर्ग। ठीक है, और माध्यक वर्ग उतार लिया हमने यहाँ पर, माध्यक वर्ग हो गया। और जो माध्यक वर्ग में सबसे छोटा रहेगा वो l रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस h रहेगा, और जो इसके सामने रहेगा वो f की वैल्यू रहेगी, और जो इसके ऊपर रहेगा वो CF की वैल्यू रहेगी। बस आप सभी को माध्यक का फॉर्मूला याद रखना है, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, और आप सभी को इस तरीके से सॉल्व कर लिएगा। यहाँ पर माध्यक का भी काम आप सभी का हो जाता है, यानी आप सभी माध्यक भी फाइंड कर लिया होगा। अब बारी आती है बहुलक की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बहुलक, जो कि आप सभी का बहुत ईजी तरीके से प्रिपेयर करा देंगे। तो बहुलक में क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है इसमें 7। तो 7 को क्या मान लेंगे हम सभी, F1। ठीक है, 7 को F1, और इसके पीछे वाला जो रहेगा उसको मान लेंगे F0। ठीक है, F0, और जो आगे वाला रहेगा उसको मान लेंगे F2। यही याद रखना। ठीक है, आपसे भी यही याद रखिएगा। और वहीं पर हमने F0 क्या है, 5 क्या है, यहाँ पर F0 हो गया। ठीक है, F0 और 7 क्या हो गया, F1 हमने फाइंड कर लिया, और F2 क्या हो गया हमारा 6। ये चीज़ मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें फाइंड क्या करना है, F1 जो था हमारा 7 जो कि बहुलक था, उसके सामने का हमने क्या लेना है, माध्यक वर्ग। वही बहुलक वर्ग जो है हमें देखना, जो कि हमने माध्यक वर्ग लिया था, अब हम क्या लेंगे, बहुलक वर्ग, जिससे हमें इसमें L की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्योंकि हमें पहले फॉर्मूला लिख दूंगा, आप सबको पता चल जाएगा। तो बहुलक का फॉर्मूला है बहुलक, क्योंकि इससे ही हमें पता लग जाता है क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो बहुलक का बराबर होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू S। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। हम यहाँ पर अब जो क्या, माध्यक वर्ग की जगह यहाँ पर बहुलक वर्ग, पहले हम माध्यक निकाले थे, यहाँ पर अब जब बहुलक वर्ग। ठीक है, यहाँ पर बहुलक वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुलक वर्ग में क्या करेंगे हम, बहुलक वर्ग क्या है, जो हमारा बहुलक था जो तो सबसे बड़ा था उसके सामने का वो निकाल लेंगे हम। बहुलक वर्ग 20 से 30। अब यहाँ पर L मैंने बता ही रखा आप सभी को, जो सब में छोटा होगा वह L होगा, और जो डिफरेंस होगा वो इनका डिफरेंस होगा वो H होगा। डिफरेंस कितने का इसमें, 10 का है। ठीक है, ये आप सभी का H की वैल्यू निकल गई, और यहाँ पर आप सभी की L की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ दोनों की वैल्यू आ गई है, L की भी और स्टूडेंट्स H की भी, दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर F1 की भी है, F0 की भी, तो इसको बहुलक हम निकालेंगे। L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, F1 की वैल्यू आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 7 है। और स्टूडेंट्स F0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, F0 की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, F0 की वैल्यू मेरी 5 हमने निकाल ली है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 है, और F1 कितना है, 7, और 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, यानी 2 7 14। ठीक है, F0 की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, F0 की वैल्यू 5, और यहाँ पर हमारे पास F2 की वैल्यू क्या है, 6। यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है, इंटू H की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास फाइंड हो जाने वाली H की वैल्यू होगी 10। ठीक है, अब यहाँ पर 20 + 7 में 5 गए 2। ठीक है, 14, अब यहाँ पे हो गए 14, और 14 ये 5 6 11, और इंटू 10, यानी यहाँ पर अब क्या आ जाने वाला है, ये 20 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 14 में से 11 गए, यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, इंटू 10। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 10 से, तो 20 हो जाएगा। 20 + 20/3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 दिया 60 + 20/3, यानी ये कितना हो गया हमारे पास, 80/3। और जब इसकी मल्टीप्लाई आपसे भी इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 26.6। इतना आंसर इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन आप सभी को तीनों हमने पहले क्या किया, पहले आप सभी को माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, पहले माध्य में क्या करना है, आप सभी को माध्य में कुछ नहीं करना है, FI × XI, इसको FI मान लेना है, जो सेकंड टेबल रहती है आपको एज इट इज सेम था। XI हमने जो इनका आधा करके इनको जोड़ कर आधा कर देना है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर FI × XI। और समीशन FI निकाल देंगे, इसको टोटल ऐड कर देंगे, और यहाँ पर FI × XI निकालेंगे, तो इसका समीशन FI XI निकालेंगे, यहाँ पर इसको टोटल जोड़े 4 से 20। तो इसका माध्य का फॉर्मूला समीशन FI × XI समीशन FI, तो यहाँ पर इसको डिवाइड वगैरह करके इस तरीके से हम निकाल देंगे। और वहीं पर मैंने क्या बताया, माध्यक बताया था, माध्यक में आप सभी को करना है एज इट इज सेम, इसमें संचयी बारंबारता निकालनी है। ठीक है, n/2 निकालेंगे, उससे थोड़ा सा एक बड़ा जो रहेगा उसके सामने का बहुलक माध्यक वर्ग रहेगा, और माध्यक वर्ग से ही हम
जो सब में छोटा होगा एल होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा एच होगा, और जहाँ पर ये 14 है उसके सामने क्या होगा एफ होगा, और उससे ऊपर क्या होगा सी एफ होगा। तो यही हमने लिखा और इसका ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया और इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया था। और ये आप सभी को बहुलक में जो सब में बड़ा होता है उसको F1 मान लेंगे, उससे पहले का F0 मान लेंगे और उसके आगे का F2 मान लेंगे। और यहाँ पर ये पहले बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग निकाला था, यहाँ पर बोल रहे थे तो बहुलक वर्ग निकालेंगे। साथ के आगे क्या है 20 30, तो 20 30 है तो जो L वगैरह क्या होगा 20 होगा, जो सब में छोटा रहता है, इसका डिफरेंस जो H होगा 10 होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन वगैरह करके यहाँ पर ये आ जाना। तो होप स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने प्यार से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।